हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे एनटीए टेस्ट 55 मैथमेटिक्स का पोर्शन। ये पेपर अपने रिलेटिवली इजी है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हेन x इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए अपन क्या करते हैं कि अपने पास ऐसा होता है कि 1 + x की पावर n। ठीक है, मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए अपन TR+1/TR ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करते हैं। ठीक है, कि इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए अपन अज्यूम करते हैं कि TR+1 सबसे बड़ी है, तो TR+1 TR से बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा अपना कि R लेस देन इक्वल्स टू n+1/1 + 1/mod x। ऐसा रिजल्ट आता है अपने पास। मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इसको जैसे मैं इस पूरे को ले लेता हूँ m। अगर m इंटीजर आता है तो आपकी TR+1 एंड TR इक्वल आएगी और ये दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म्स होगी। और अगर m इंटीजर नहीं आता है तो आपकी T बॉक्स ऑफ m+1 एक ही टर्म आएगी, वो ये ग्रेटेस्ट टर्म आएगी। एक यहाँ पर जब m इंटीजर आएगा तो 2 ग्रेटेस्ट टर्म आएगी। तो अपने केस में इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन ऐसा करें 4 - 3x⁴ इसको मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये बाहर 4⁴ ऐसा आ जाएगा। 1 - 3/4 × x⁴, तो 4⁴ तो बाहर कांस्टेंट आ गया। अब इसमें देखना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन m की वैल्यू लिखेंगे। तो m कितना आएगा देखो, n+1 8/1 + 1/mod x है ना। तो यहाँ पे देखें अपन पहले साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं mod of x। तो mod of x अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर अब कि -3 mod of -3/4 × x की वैल्यू कितनी चाहिए, 2/3 पे चाहिए। तो ये कितना बन जाएगा, ये 1/2 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/1/2 पुट करेंगे तो ये 1/1/2। तो यहाँ m की वैल्यू अपनी आ जाएगी, ये आ गई तुम्हारी 8/3 विच डज नॉट बिलोंग्स टू z है। बट बॉक्स ऑफ m कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो T2+1 T3 इज ग्रेटेस्ट टर्म। तो T3 आप निकाल सकते हैं कि T3 अपने पास क्या आ जाएगा, 7c2 4⁵ और ये आपका -3x कितना बन गया अपना, इसको इसकी पावर अपनी आएगी 2, तो -3x की पावर 2, तो वो 9x² हो गया 4/9। उसके सिंप्लीफाई कर लेते हैं 9, ये ऐसा बन गया। तो 4⁶ × 7c2 कितना बन जाएगा 21। तो ये आपका ऐसा आ जाएगा 2⁻12 × 21, 21 × 2⁻12, 2⁻12 हो जाएगा अपना 4096। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 21 × 409। तो ये अपना यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 86016। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 10 वाइट बॉल है, सॉरी पीएनसी का क्वेश्चन है। 8 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल्स है। नंबर ऑफ वेज इन विच 1 or more balls can be selected assuming balls of the same colors to be identical। तो 10 वाइट बॉल है, 8 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है ना। अपन यहाँ से कुछ बॉल्स ले रहे हैं, यहाँ से कुछ ले रहे हैं, यहाँ से कुछ ले रहे हैं। ठीक, तो अपन यहाँ पे जाते हैं तो अपने पास 11 ऑप्शन हैं। 11 ऑप्शन अवेलेबल है कि यहाँ से 0 वाइट बॉल सेलेक्ट करें, 1 वाइट बॉल सेलेक्ट करें, है ना। 0 1 2 up to 10 की 0 है ना। तो 11 ऑप्शन अवेलेबल है। इस पे जाएँ तो यहाँ 9 ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर 7 ऑप्शन अवेलेबल है। तो टोटल वेज टू चूज एट लीस्ट 1 बॉल है ना, या ऐसे लिख सकते हैं चूज 1 or more बॉल। तो वो कितना हो जाएगा
11 इंटू 9 इंटू 7। अब इसमें एक केसेस आ गया जिसमें यहाँ से भी कुछ चूज नहीं किया, यहाँ से भी कुछ चूज नहीं किया और यहाँ से भी कुछ चूज नहीं किया, उसमें अपन ने कोई वो चूज नहीं की, तो उस केस को हटा देंगे। तो ये अपना कितना आ जाएगा 693 माइनस 1 692। तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि ये तीन टर्म्स एपी में दे रखी है तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये तीन टर्म्स एपी में चाहिए। ए बी सी एपी में है तो 2b इक्वस टू ए बी सी इन एपी, तो वहाँ से अपन क्या लिखते हैं 2b इज इक्वस टू ए प्लस सी। तो यही यहाँ पर करना है। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, तो ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 बेस 4 इज इक्वस टू लॉग ऑफ 5 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 1 बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 1। अब बेस 2 में लॉग ऑफ 1 को प्लस 1 को लॉग ऑफ 2 बेस 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 की पावर 2 है तो अपन को पता है लॉग ऑफ एक्स ए टू दी पावर आर, है ना, बेस में पावर आर है तो 1 अपॉन आर लॉग ऑफ एक्स बेस में मॉड आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे तो ये 2 स्क्वायर है, पावर 1/2 आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये लॉग ऑफ 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 और ये लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए इंटू बी। अपन यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ 10 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 2 बेस 2। अब इक्वलिटी है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 2 अपॉन 2 की पावर एक्स या 2 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये आपका 10 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 2। 2 की पावर एक्स को टी ले लेंगे तो 2 की पावर एक्स में क्वालिटी बन जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 2/t माइनस 10t, या उसको सपोजर ले जाते हैं तो 10t माइनस 2/t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वालिटी की इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास 10t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे इसको 10t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन लेंगे तो 5t माइनस 2 और ये 2t प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 2 की पावर x की दो वैल्यूज आ गई 2/5 और -1/2। 2 की पावर x -1/2 नहीं हो सकता ना, 2 की पावर x जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप 2 की पावर x इक्वल्स टू 2/5 लिख देंगे। तो यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, दोनों साइड बेस 2 ले लेंगे तो लॉग ऑफ 2/5 बेस 2 ऐसा लिख देंगे, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा इन्होंने कन्वर्ट किया लॉग ऑफ a/b लगा के 1 माइनस लॉग ऑफ 2 अपॉन लॉग ऑफ 5 इस फॉर्म में कन्वर्ट किया इन्होंने। अच्छा फिर x इक्वस टू पूछा अपन को, तो ये x इक्वस टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ 2/5 बेस 2, ठीक है। तो इसको अपन आंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अपने पास x इक्वस टू लॉग ऑफ 2/5 बेस 2 आ गया, तो इसको लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 5 बेस 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ 2 ऐसे इस फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा अपन को कि I1 और I2, और फिर पूछा I1 I2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अपन I1 माइनस I2 निकाल लेते हैं। तो वहाँ से अपन को पता चल जाएगा I1 माइनस I2 पॉजिटिव आया तो I1 बड़ा है, नेगेटिव आया तो I2 बड़ा है। ये अपन ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो दोनों जगह π/4 से π/2 लिमिट सेम है, तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख पाएंगे कि π/4 टू π/2। अब यहाँ पर e की पावर sin x प्लस 1 अपॉन e की पावर cos x प्लस 1 माइनस e की पावर cos x प्लस 1 अपॉन e की पावर sin x प्लस 1 dx। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा π/4 से π/2। डिनोमिनेटर देखो 1 प्लस e की पावर cos x
1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। न्यूमरेटर देखेंगे तो आपका 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई की पावर कॉस एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं, तो ए प्लस बी करेंगे तो अपने पास 2 प्लस ई की पावर साइन एक्स प्लस ई की पावर कॉस एक्स आ जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ए माइनस बी करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ई की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर कॉस एक्स। अब ये बाकी टर्म्स हमेशा ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, ई की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही देखना है। अब एक्स की वैल्यू अपने पास दे रखी है π/4 से π/2 में, एक्स की वैल्यू π/4 से π/2 में है, तो आपके पास साइन एक्स जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन कॉस एक्स रहेगा। साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स रहेगा तो ई की पावर साइन एक्स ग्रेटर देन ई की पावर कॉस एक्स रहेगा, तो ये टर्म भी अपने पास पॉजिटिव रहेगी ना, कि ई की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर कॉस एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये ओवरऑल अंदर नंबर पॉजिटिव रहेगा, तो I1 माइनस I2 पॉजिटिव रहेगा, तो I1 ग्रेटर देन I2 होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि लिमिट कैलकुलेट कराना है तुमको कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये क्वेश्चन वापस इन्होंने देखो अभी 1-2 टेस्ट पहले भी इस फॉर्म का दिया था कि फंक्शंस डिफाइंड विद एड ऑफ लिमिट्स है ना, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन पे कंडीशन है तो एक्स पे कोई मतलब ही नहीं है, उसको ऐसे लिख देता हूँ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस साइन पाई एक्स, ठीक है, होल पावर एन -1 अपॉन ये एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस साइन पाई एक्स होल पावर एन प्लस 1। अच्छा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब एन टेंस टू इन्फिनिटी है ना, अब अपन देख रहे हैं कि ये एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस साइन पाई एक्स, ये नंबर जो है एक्स की कोई भी वैल्यू हो, ये -1 हो सकता है मिनिमम, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। तो आपका जो है बेस फिक्स्ड, बेस जो है हमेशा बेस टू दी पावर एन लगा रहे हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपका बेस अगर वो मॉड ऑफ बेस ग्रेटर देन 1 है ना, या फिर बेस ग्रेटर देन 1 लिख लेता हूँ अपने वाले केस में, यहाँ पर बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमेशा अपने पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और बेस 0 से 1 में है तब आपके पास ये 0 आएगा। तो इस केस से अपन क्या करते हैं कि इस फॉर्म में सॉल्व करने के लिए अब अपने पास ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ये बेस बड़ा है, तो ये कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो 1 माइनस इसको ऐसा लिख देते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस साइन पाई एक्स की पावर माइनस एन अपॉन ये क्या बन जाएगा 1 प्लस इसकी पावर माइनस एन। अब देखो एन इन्फिनिटी जाएगा तो ये चीज़ 0 जाएगी, ये कहाँ टेंड करेगी, 0 टेंड करेगी, तो ये और ये भी 0 जाएगी, तो ये आपकी 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो अब आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल फंक्शन है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फंक्शन डिफाइंड विद एड ऑफ लिमिट्स की हेल्प से इसने एक बार और क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट अपन आते हैं द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला दिस एंड दिस, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस पैराबोला और इस पैराबोला का कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे कि सीधी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि इसकी टेंजेंट लिखें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y, दोनों में से किसी भी लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू mx, m स्लोप की टेंजेंट लिख रहे हैं, प्लस a बाई एम, a कितना है 1/2, तो 1/2m, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की टेंजेंट है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x की टेंजेंट है विथ स्लॉप m, ठीक है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y की लिखेंगे तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू mx माइनस b, b की वैल्यू कितनी आ गया 4m स्क्वायर। अब 1 एंड 2 सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, ठीक, तो 1/2m इज इक्वल्स टू माइनस 4m स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m³ इज इक्वल्स टू -1/8, m इज इक्वल्स टू -1/2, तो m -1/2 पुट कर दोगे तो y इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी अपने पास, m की वैल्यू -1/2 पुट कर दो तो y इक्वल्स टू -x/2, m की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो -1, तो
तो ये 2y इज इक्वस टू माइनस एक्स माइनस टू, तो x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वस टू 0। सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का है। क्या बोल रहा है कि 3 लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं PQR, तो आपको ऐसा स्टेटमेंट लिख के दिया P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q इम्प्लाइज R, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू अपन को चेक करनी है, और दे रखा है कि P ट्रू है, P इज ट्रू, ठीक है। P ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो आपका P ट्रू है और इसकी ट्रूथ वैल्यू पे कंपेयर करना है, तो वो Q पे डिपेंड करेगी, वो उसी फॉर्म में आंसर लिया है इन्होंने। तो एक बार Q को ट्रू ले लें, Q ट्रू लें, Q ट्रू लें तो ये क्या बनेगा, P ट्रू है Q ट्रू है, तो ये क्या बन जाएगा T एंड F। P ट्रू है Q ट्रू है तो नेगेशन ऑफ Q फॉल्स आएगा, तो T एंड F, तो F आ जाएगा, ये तो फॉल्स आ जाएगा यहाँ से, ये फॉल्स आ जाएगा, और ये डिसजंक्शन आएगा यहाँ पर। और Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R में देखेंगे तो Q ट्रू है, Q ट्रू है तो ये यहाँ पर R पे डिपेंड करेगा, ये जो है R पे डिपेंड करेगा, तो इसमें अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे। अब Q अगर फॉल्स है, Q अगर फॉल्स है तो देखो यहाँ पे कि ये आपका ट्रू एंड ट्रू, तो ये तो ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू। और ये और Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R में Q फॉल्स है, Q फॉल्स है तो आपका R कुछ भी हो, Q इम्प्लाइज R क्या होगा, ट्रू होगा ना। Q इम्प्लाइज R में, Q इम्प्लाइज R में ये Q ये R, अगर Q फॉल्स है, ठीक है, तो R ट्रू हो या फॉल्स हो, Q इम्प्लाइज R ट्रू ही होगा, तो ये आपका T यूनियन T, ये आपका T आ जाएगा। तो P ट्रू है, अगर Q फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो ट्रू इफ Q इज फॉल्स, ठीक। तो ये पूरे का आप जो है टेबल बना के भी कर सकते थे, मैंने बिना टेबल के किया। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, अच्छा स्टेट्स का क्वेश्चन है, ये 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है और वेरिएंस दे रखा है, और 3 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, बाकी 2 ऑब्जर्वेशन चाहिए अपन को। तो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे चारों ऑब्जर्वेशन का समीशन xi अपॉन n, पाँचों का अपॉन 5 इज इक्वस टू 4, और एक दे रखा है समीशन xi माइनस x बार तो कितना है 4, तो xi माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन n इज इक्वस टू 2.8। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, समीशन xi इज इक्वस टू 20, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 है, समीशन xi स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर ओपन कर ले रहा हूँ मैं, माइनस 8 टाइम्स समीशन xi, माइनस 8 टाइम्स समीशन xi प्लस 16 टाइम्स समीशन 1 इज इक्वस टू, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14। अब समीशन xi की वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर देंगे, समीशन xi अपने पास कितना है 20, तो ये क्या बन जाएगा समीशन xi स्क्वायर, और यहाँ पर 20 वैल्यू पुट कर दोगे तो 160 174, और ये कितना हो जाएगा, ये इसको पुट कर देता हूँ एक बार, 160 हो जाएगा ये समीशन, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 इज इक्वस टू 14, तो ये 80 आ जाएगा। तो समीशन xi स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 80 प्लस 14 94, ठीक है। अब देखो समीशन xi है तो 3 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 2 2 5, तो बाकी 2 जो ऑब्जर्वेशन अननोन है उनको अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, तो अपने पास क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वस टू 20, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 20 माइनस इन चारों का सम, इन तीनों का सम 20 माइनस 9 11, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो समीशन xi स्क्वायर, तो आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 94 में से इनके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना होगा 25 प्लस 8 33 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे,
25 प्लस 4 29 4 33 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो कितना बन जाएगा 61। ठीक, तो आपको अल्फ़ा और बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 11 है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 61 है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख देंगे इसको इज इक्वल्स टू 61। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर 121 माइनस 61, 121 माइनस 61 करेंगे तो 60/2 30, तो अल्फ़ा बीटा 30 अल्फ़ा प्लस बीटा 11। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएंगे 6 और 5 है ना, अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएंगे 6 और 5, एक 6 होगा एक 5, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन, आपका ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, द इंटीग्रल दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो इंटीग्रल ln x अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब डी एक्स। तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि अपन को इसको बाई पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ln x अपॉन एक्स होता तो एक ही x होता, ln पे पावर होती तो अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। तो इसको अपन कैसे करेंगे कि ln x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर -3 ln x dx, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन x की पावर -2/2, x की -2/-2 ln x माइनस ये क्या बन जाएगा x की पावर -2/-2 ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx, तो ये क्या बन गया अपने -1 अपॉन माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1/2 प्लस 1/2, और ये 1/x क्यूब, एक्स की पावर -3, एक्स की पावर -3 बन गया होगा, एक्स की पावर -3 का एक्स की पावर -2/-2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा माइनस ln x 4x स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो -4 ln x प्लस -1 इज इक्वल्स टू सी, ऐसा बन जाएगा, तो प्लस सी, तो यहाँ से एफ एक्स अपना क्या आ गया एफ -4 ln x -3, ठीक है, -4 ln x -1। अब अपन को एफ ई कितना दे रखा है, एफ ई दे रखा है -3, एफ ई कितना आ जाएगा यहाँ पर, एफ ई जो है अपने यहाँ पर -5 आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा ना, इसको C-2 लिखना पड़ेगा, तो आपका एफ एक्स ये ना होकर क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर अपना एफ एक्स अपॉन 4x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये पूरा। अब इसके बाद अपने यहाँ पर एफ ई -3 दे रखा है, तो एफ ई -3 के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट इधर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है अपन को। अच्छा, अपना यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये यहाँ पर 2 का फैक्टर अपन ने मिस कर दिया था, तो ये आपका -2 ln x -1 आएगा, तो आपका एफ एक्स आ जाएगा -2 ln x -1। एफ ई ओबियसली -3 आ रहा है इसमें, एफ ई -3 आ रहा है, तो आपको एफ ऑफ ई स्क्वायर चाहिए, एफ ऑफ ई स्क्वायर इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा -2 ln ऑफ ई स्क्वायर -1, तो ये -4 -1 आपका -5 हो जाएगा। यहाँ पर अपन ने कैलकुलेशन मेरे कर दी थी, इस 2 को मिक्स कर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये -5 हो जाएगा। नेक्स्ट पे अपन आते हैं कि एस एन इक्वल्स टू दिस दे रखा है, देन समीशन आर इक्वल्स टू एन रूट टी आर चाहिए, तो एस एन समीशन टी आर से लिख रखा है, तो आपके पास एस एन ऐसा दे रखा है समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n टी आर इज इक्वल्स टू n/6 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। अब एक्चुअली क्या है, इसने जेई मैंने यहाँ पे ऑप्शन से अच्छे से डिज़ाइन नहीं किए, मैं एग्ज़ाम में सॉल्व करता तो मैं इसको सीधा ऐसे ही सॉल्व कर सकता था कि मैं T1 निकाल लेता, n की वैल्यू 1 ही पुट कर देता, क्योंकि 1 पे 3 अलग आ रहे हैं, 1 पुट करूँगा ना, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा S1 आ जाएगा, S1 कितना आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा
4 बन जाएगा, S1 कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, S1 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर T1 भी 4 आ जाएगा, T1 4 आ जाएगा। तो एक ही टर्म का सम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आना चाहिए रूट T1 कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो n=1 पे कौन सा आपका 2 आ रहा है वो देख लो, n=1 पे ये आपका 1 आएगा, n=1 पे ये 2 आएगा, n=1 पे 4 आएगा, ये 1 आएगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप पूरा सोल्यूशन करना चाहते हैं तो पूरा सोल्यूशन अपन ऐसे कर सकते हैं कि TR निकालना है। TR क्या होगा, rth टर्म जो है, rth टर्म क्या होगी, r टर्म्स के सम में से r-1 टर्म्स का सम हटा लें तो आपकी rth टर्म आ जाएगी। तो TR क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे अपन, तो r/6 2r² प्लस 9r प्लस 13 माइनस r-1/6 2r-1 स्क्वायर प्लस 9r-1 प्लस 13, ऐसा बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने पास तो किस फॉर्म में बनेगा, देखो ये 2/6 1/3 r³ माइनस r-1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 9/6 3/2 r² माइनस r-1 का स्क्वायर प्लस 13/6 r-1, तो ये 1। तो यहाँ से आपका क्या होगा 1/3 a³ माइनस b³ लगाएंगे तो a b तो आपका 1 हो गया, a² तो r² प्लस b² r-1 का स्क्वायर प्लस ab r×r-1, ठीक है। फिर इसमें अपन लिखेंगे तो 3/2, ये क्या बन जाएगा a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी आपका आ जाएगा 2r-1 और ये 13/6, ठीक है। फर्दर इसमें ये क्या बन जाएगा अपना 3r² 3r², फिर आपका यहाँ पर -2r माइनस r माइनस 3r और ये +1 अपॉन 3, और इधर देखेंगे तो इन दोनों को साथ में कर लेते हैं अपन, तो LCM 6 ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसको कितना बन जाएगा 18r माइनस 9 प्लस 13/6। तो यहाँ 6 LCM पूरे में लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 6r², ठीक है, माइनस 6r प्लस 18r, तो प्लस 12r, और ये +2 प्लस 4, ये यहाँ पे करेंगे तो +2 और यहाँ पर जो आपका +4, तो +6। तो ये आपका क्या r+1 का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से आपका TR क्या आ गया, ये आपका अब क्या हो जाएगा समीशन r=1 to n r+1, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, r1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको अपन लिख लें समीशन, ये आपका क्या बनेगा 1 से स्टार्ट हो रहा है 2 + 3 प्लस अप टू n+1 बनेगा। तो n+1 टर्म्स का सम n+1 टर्म्स का सम n+1 n+2/2 -1, तो इसमें लिखेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा अपने पास n² प्लस 3n अपॉन 2, तो n प्लस 3/, इसको ऐसे ही थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अपन सीधा ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ए कॉन हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स है, सेमी वर्टिकल एंगल π/4 दे रखा है। तो ये ऐसा कॉन है, ठीक है, वॉल्यूम जिसका फिक्स दे रखा है और आपका सेमी वर्टिकल एंगल π/4 दे रखा है, ये एंगल π/4 दे रखा है। At an instant when its height is decreasing at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हाइट है और रेडियस, ये रेडियस है। तो एंगल 45 दे दिया, तो h=r हो गया tan थीटा से, तो dh/dt = dr/dt। तो यहाँ पर dh/dt हाइट 100 है
अपनी डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, इसमें वॉल्यूम फिक्स दे रखा है, सॉरी, तो वॉल्यूम फिक्स दे रखा है, तो ये अपना ये रिलेशन यहाँ से नहीं हो जाएगा, क्योंकि हाइट वो अलग सेंस में बोल रहा है। तो ये यहाँ पर v लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, पाई r स्क्वायर h। वो कांस्टेंट दे रखा है, तो डी वी बाई डी टी अपन 0 सेट कर देंगे। तो डी वी बाई डी टी क्या बन जाएगा, पाई 2r डी आर बाई डी टी इंटू एच प्लस आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी, ऐसा दे रखा। अब इट्स रेडियस इंक्रीजेड एट द रेट, तो आपको डी आर बाई डी टी चाहिए, डी एच बाई डी टी दे रखा है, तो डी इसको 0 सेट कर देंगे। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी को तो -2 पुट कर देता हूँ, तो ये 2r स्क्वायर अपॉन 2RH। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी कितना आ गया अपने पास, r/h, और वो एंगल π/4 दे रखा है, तो ये r/h, ठीक। वो किसी इंस्टेंट के लिए दे रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल किसी इंस्टेंट पे π/4 है। अगर फिक्स्ड ही होगा π/4 तब तो आपका मतलब ये जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, कि इसमें आपका कुछ लिक्विड बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं कि द लाइंस मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट विद द सर्किल, जिसका सेंटर इस लाइन 2x प्लस वाई पे लाई कर रहा है। तो अपन देखें तो ये जो दोनों लाइंस गिवन है अपन को पैरेलल लाइन से, दोनों गिवन लाइन जो है पैरेलल लाइन से ऑब्वियसली सेंटर के अपोजिट साइड में लाई करेगी। इन पर ये सर्किल 6 इंटरसेप्ट बना रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों लाइंस के बीच के, ये दोनों लाइन सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये इंटरसेप्ट इक्वल बना रहे हैं। कोई लाइन अगर सेम इंटरसेप्ट बनाती है, ये लाइन और ये लाइन अगर सेम इंटरसेप्ट बना रही है, तो दोनों लाइंस की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी ना। तो दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं अपन, डी C1 माइनस C2, इतना गया 40 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 डिस्टेंस आ जाएगी, 8 डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर ये 4 तो रेडियस ऑफ सर्किल कितनी आ जाएगी, 5, रेडियस ऑफ सर्किल कितनी आ जाएगी, 5। तो आर तुम्हारे पास 5 होगी। अब अपन को चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो अपन क्या करें, सेंटर ऑफ सर्किल। और अब दे रखा है कि लाइन y 2x प्लस वाई जो है इसके सेंटर से पास हो रही है, ऐसे कोई लाइन है, तो 2x प्लस वाई जो है इनके सेंटर से पास हो रही है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन कैसे लिख सकते हैं कि अपना सेंटर ऑफ सर्किल जो है यहाँ पर ये लाइन और इन दोनों की ये वाली लाइन लिख लें ना, ये एग्जैक्ट क्या होगी, सेंटर दोनों के बीच में होगी। तो डायरेक्ट लिखें इससे, तो 10 और -30 -20/2, तो 4x माइनस 3y 10 माइनस 30 -20 -20/2 -10, ये हो गया ना। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, ये लाइन ये वाली होगी। ऐसा नहीं लिख सकते तो अपन चाहो तो दोनों यहाँ पॉइंट लेके यहाँ पॉइंट लेके मिड पॉइंट से भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब इसका और y इक्वस टू -2x, इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होगा, तो y इक्वस टू -2x उसमें पुट कर देंगे, तो 4x y -2x पुट करेंगे तो प्लस 6y इज इक्वस टू 6x इज इक्वस टू 10। तो यहाँ से x1 आ जाएगा, तो y आपका -2 आ जाएगा। सेंटर 1, -2, रेडियस 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या लिख देंगे, x -1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वस टू 25, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y -20 इज इक्वस टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y -20 इक्वस टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी का है। बाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ टेल अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टाइम। हेड इज 3 times एज लाइकली एज अपीयर्स एज टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। थ्राइस मोर ये देखा, हेड अपीयर्स 3 times एज likely to appear as tail. Let x the number of tosses required. Assume that all the trials of tossing a biased coin are independent.
द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 गिवन दैट x ग्रेटर देन 3। तो पता है कि 3 से ज़्यादा ट्रायल पे आपका पहला हेड आएगा, तो प्रोबेबिलिटी की 6 या 6 से ज़्यादा ट्रायल पे पहला हेड आएगा। तो ये p x ग्रेटर देन 3 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि p x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 3 अपॉन p x ग्रेटर देन 3। तो p x ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 से ज़्यादा ट्रायल पे हेड है, तो शुरू के 3 में हेड नहीं होना चाहिए। पहला हेड या तो चौथे पे आएगा या पाँचवें पे आएगा एंड सो ऑन। तो शुरू के 3 में हेड नहीं आना चाहिए, है ना। तो आपका जो है तो अच्छा अनटिल टेल अपीयर्स लिखा हुआ ना, तो शुरू के 3 में टेल नहीं आना चाहिए, 3 में हेड आना चाहिए 3/4 की पावर 3। चौथे पर टेल आ जाए या फिर 4 में हेड आए, पाँचवें पर टेल आ जाए, फिर 5 में हेड आए और छठे पे टेल आ जाए, ऐसे एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें चाहिए कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आ जाए, तो इसमें कि आपका 6 से पहले टेल नहीं आए, तो छठे पे टेल आए, तो छठे पे टेल आए तो 5 पे हेड आए, फिर छठे पे टेल आए, फिर 6 पर हेड आए, फिर 7वें पे टेल आए, ऐसे चलेगा। दोनों इनफाइनाइट जी पी, तो सम लिखेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 6 a अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर तो 1 माइनस कितना बन जाएगा अपना, आर कितना है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 तो ये 3/4 ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 4 और a अपॉन 1 माइनस आर वापस 1 अपॉन 3/4 ये आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा फिर 3 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 2, तो 9 अपॉन 16। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है मैट्रिक्स ए दे रखी है, बी दे रखी है और इसका डिटरमिनेंट चाहिए अपन को a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 बी की पावर 4 एंड सो ऑन। तो अब इसमें इसका ऐसे तो डिटरमिनेंट लिख नहीं सकते, तो यहाँ ए बी में से कुछ रिलेशन बनना चाहिए, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर निकालते हैं अपन, ए इंटू ए, तो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, इसके बाद 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, प्रोडक्ट लिखेंगे अपन। तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 4 2। नेक्स्ट लिखेंगे अपन तो माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 8 माइनस 2। फिर लिखेंगे तो माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4। ऐसे इसमें लिखेंगे तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1। ऐसे ही इस एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो 2 प्लस 9 11 11 माइनस 8 3। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो आप वापस ये ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो अपने पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। सिमिलरली बी स्क्वायर निकालते हैं। बी स्क्वायर देखो क्या आएगा माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 101 ठीक और 4 4 3, इसी का प्रोडक्ट लेते हैं माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 101 4 4 3। तो प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बनेगा देखो ये 16 माइनस 3 13 13 माइनस 12 1। नेक्स्ट लिखेंगे तो 12 माइनस 12 0। इसके बाद लिखेंगे तो 12 माइनस 12 इसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा ये 12 माइनस 3 माइनस 3 0।
तो ये इस आगे देखने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, बी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो अब इसको लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर तो क्या हो गया अपना पास, ए आ गया वापस, बी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर को ए लिख दिया तो ए बच गया, ये ए स्क्वायर ये आपका ए बच जाएगा और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये ए 20 टाइम्स आ जाएगा, तो ये 20 टाइम्स ए का डिट, तो ए 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो 20 का क्यूब इंटू डिट ऑफ ए। अब डिट ऑफ ए लिखना है तो डिट ऑफ ए पहले निकालना पड़ेगा। डिट ऑफ ए यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, ट्वाइस -9 + 8 -1 प्लस ट्वाइस 3 - 4 -1 -4 टाइम्स आपका 2 - 3 -1, तो ये आ गया -4 + 4 0, तो इसमें 0 आ जाएगा, डिट वो उसकी वजह से आ रहा है, डिट की वजह से डिट ए 0 आ रहा है इसलिए 0 आ जाएगा, तो इसमें फोर्थ डी ऑप्शन हो जाएगा जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि 3 वेक्टर्स दे रखे हैं v1 v2 v3, इनका रिजल्टेंट दे रखा है इज लैम्डा आई, तो आपको ए बी सी थीटा के पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। तो v1 + v2 + v3 करेंगे, v1 + v2 + v3 = लैम्डा आई, तो v1 + v2 + v3 में क्या बनेगा, आई कैप में साइन थीटा, ठीक है, आई कैप में v1 में साइन थीटा है, v2 में भी साइन थीटा है, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आई कैप, तो वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल। अब जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, अपन दोनों साइड जो है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कंपेयर कर रहे हैं, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा आ जाएगा, और ये 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा बन जाएगा, तो 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा = 0। तीसरी इक्वेशन बनाएंगे तो a - 3 अच्छा, अपन ने v1 में साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बनेगा v1, 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और के कैप में करेंगे तो a - 3 b - 4 c - 5, तो a + b + c - 12 = 0। ठीक, तो अब यहाँ से ये सॉल्व करेंगे, जे कैप का ऑप्शन 0 किया ना, जे कैप का देखो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका जे कैप में कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये 2 कॉस थीटा आ जाएगा, ये यहाँ भी गलत लिख दिया, जे कैप का ऑप्शन कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा, तो 2 कॉस थीटा = 0, तो थीटा आपका क्या आ जाएगा, -π/2 या π/2 आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अब साइन थीटा क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। साइन थीटा निकालने ही नहीं, थीटा की 2 वैल्यूज़ आ गई अपने पास, π/2 -π/2। ए बी सी की देखनी है, ए बी सी की अब निकल जाएगी, a + b + c = 12, और ए बी सी नेचुरल नंबर्स है, तो इनके नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस निकाल लेंगे। तो इसको करने के लिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने के लिए पहले इन तीनों को एक एक दे दें, तो a' + b' + c' = 9। अब आपका a', b', c' क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इनका सोल्यूशन लिख देंगे कि नंबर ऑफ सोल्यूशंस n + r - 1 c r - 1, तो n + 3 - 1 c3 - 1, तो 11 c2, तो कितना हो जाएगा ये 55। तो आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 55, और उसके लिए 2 पॉसिबल वैल्यू, तो 110, 55 × 2, तो 110 आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था, दोनों साइड आपको जो है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कंपेयर करने थे, वहाँ इक्वेशन बना के सॉल्व करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वस टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दे रखा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सर्किल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 1 है। तो आपको पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस z अपॉन 1 माइनस जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो z अपॉन 1 माइनस जेड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मॉड्यूलस z का क्लियरली 1 है, तो z को अपन e की पावर आयोटा थीटा लिख देते हैं। तो e की पावर आयोटा थीटा अपॉन 1 माइनस e की पावर आयोटा थीटा, तो e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 से पूरे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा बाई माइनस थीटा बाई 2 माइनस e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, ऐसा बन जाएगा। तो e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, ये क्या बन जाएगा देखो, कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, क्या कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, और ये बनेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, ऐसा बन जाएगा। अब क्या पूछ रहा है इसके बारे में कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कराना है इसको, तो आपको इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कराना है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव करना पड़ेगा। थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 तो आपका साइन थीटा बाई 2 तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ये थीटा बाई 2 है, इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो ये ऊपर आपका बन गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये बाहर ये अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2, ऐसा बन गया। और ये माइनस, या फिर इसका मैं सीधा आर्ग्यूमेंट ही लिख देता हूँ। इसका आर्ग्यूमेंट क्या लिख देंगे, आर्ग्यूमेंट इसका क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 और माइनस 1 का माइनस करके लिखेंगे। ये तो आपका तो ये तो आपका इस फॉर्म में बन जाएगा कि ये e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा का आयोटा लिख देंगे अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। तो इसका आर्ग्यूमेंट लिखेंगे तो थीटा बाई 2 प्लस ये आपका पाई बाई 2, इस फॉर्म में बन जाएगा। अब इसको अपन को चाहिए कि ये मैंने साइन थीटा बाई 2 को पॉजिटिव ले लिया क्योंकि थीटा इन्होंने बोला है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ठीक। तो इसका आर्ग्यूमेंट अब अपन को चाहिए कि क्या होना चाहिए, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। तो थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2 आपका लाई करना चाहिए पाई बाई 2 से पाई में। तो थीटा बाई 2 आना चाहिए आपका 0 से पाई बाई 2 में। तो थीटा आना चाहिए आपका 0 से पाई में। तो यहाँ से आपका x और y पे तो कुछ कंडीशन ये बन रही है कि बस y पॉजिटिव होना चाहिए, x पे कुछ कंडीशन नहीं बन रही। थीटा 0 से पाई में है, इसका मतलब इधर ही रहेगा, तो y पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस इसी के बेसिस पे अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द पॉइंट लाइज इन द एंगल बिटवीन द लाइंस एंड दिस कंटेनिंग ओरिजिन। इसका मतलब ये पॉइंट और ओरिजिन इस लाइन के भी सेम साइड में, इस लाइन के भी सेम साइड में, बस यही कंडीशन लगानी कि ओरिजिन तो 0,0 पर इसकी वैल्यू 0,0 एंड a स्क्वायर a प्लस 1 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ बोथ लाइन्स, ठीक। तो इसके में 0,0 पर तो वैल्यू 1 आएगी, और वो पॉइंट पुट करोगे तो 3a स्क्वायर प्लस वाई में a प्लस 1 प्लस 1, ठीक, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सिमिलरली इसमें पुट करोगे तो 0,0 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। तो a स्क्वायर a प्लस 1 पे भी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस 1 माइनस 5, ये नेगेटिव आना चाहिए। तो 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 हो जाएगा।
लेस देन 0, तो ये फैक्टराइज हो गया आपका 3a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और ये हो गया आपका a प्लस 3 a माइनस 1 लेस देन 0। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो इसका आ जाएगा -3 से 1, और इसका लिखेंगे तो आपका आ जाएगा ये -1 और ये 1/3, इससे इधर इससे। तो इसमें पूछ रहा है कि इंटीजर है, तो ये इंटीजर है तो क्या क्या हो सकता है, 0 0 हो जाएगा, -1 -2, ये वैल्यूज़ ले सकते हैं, 0 -1 -2, और यहाँ पर कोई नहीं ले सकता, तो सम कितना आ जाएगा -3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ये एरिया का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब साइन एक्स, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो आपका जो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन है वो साइन एक्स के ग्राफ के ऊपर रहती है और टेन एक्स के ग्राफ के नीचे रहती है। टेन एक्स का ग्राफ ये, वाई इक्वल्स टू टेन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ साइन एक्स इज लेस देन एक्स ग्रेटर देन टेन एक्स, भाई भी मैं एक्स 0 से π/2 के लिए लिख दे रहा हूँ। तो बस इसका पता है, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स साइन एक्स, एक्स और साइन एक्स में आपका मैक्सिमम कौन रहेगा, एक्स ही रहेगा। तो एरिया है बाउंडेड बाय द कर्व इन 0 to 2π, तो एक्स dx हो जाएगा 0 to 2π, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2π, तो 4π² 2π²। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट क्या लिख रखी है, लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ 10x माइनस cos x अपॉन 4x⁴। अच्छा, तो इसमें देखो cos c माइनस cos d फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, तो इसको लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d अपॉन 2, तो 2 sin x प्लस 10x अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2, तो x माइनस 10x अपॉन 2 अपॉन 4x⁴। तो ये फर्दर लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0। अब ये देखो साइन के अंदर की क्वांटिटी x 0 पर 0 जा रही है, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो पहले तो 2/4 को 1/2 लिख देते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो साइन x प्लस 10x/2 अपॉन x प्लस 10x/2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 10x/2 अपॉन x माइनस 10x/2 इंटू 4x⁴। इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी इंटू x⁴, से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो x² माइनस 10² अपॉन 4, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो 1 हो जाएंगे, साइन t अपॉन t लिमिट t टेंस टू 0, ये भी 1 हो जाएगा। तो बाप की लिमिट क्या रिड्यूस हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, ये 1/8 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा x² माइनस 10² अपॉन x⁴, ऐसा हो जाएगा, x² माइनस 10² अपॉन x⁴। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो उसको अपन ऐसे लिख लें कि लिमिट x टेंस टू 0 1/8। अब अपन इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस 10x अपॉन x³ इंटू x प्लस 10x अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं। x² माइनस 10² को ऐसे लिख लिया, x माइनस 10x अपॉन x³ x प्लस 10x अपॉन x, तो ये 1/8। अब अपन देखेंगे x माइनस 10x अपॉन x³, x माइनस 10x अपॉन x³ लिमिट कैसे आ जाएगी, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 माइनस sec² अपॉन 3x², ऐसा हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 पर लॉपिटल लगाया तो 1 माइनस 10x का sec² अपॉन 3x², तो ये 1 माइनस 1 अपॉन cos²x, तो ये क्या बन जाएगा माइनस sin²x, 1 अपॉन cos² लिख लिया, तो माइनस sin² अपॉन cos² इंटू 3x²। ठीक है, तो sin² अपॉन x² 1 हो गया, तो ये आपका जो है -1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट x प्लस 10x अपॉन, इसमें देखेंगे x प्लस 10x अपॉन, तो ये तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया -1/12। ये ठीक क्वेश्चन है लिमिट में, इसको ऐसा ब्रेक करना पड़ा, अदरवाइज आप एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, तो उससे भी कर सकते हो।
नेक्स्ट आते हैं अपन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। तो आपको ये तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो देखा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इन पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख लें, तो ये क्या बन जाएगा पाई बाई टू माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई फोर। कॉस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई फोर, तो एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ से काम आ जाएगी 1/√2 से 1 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका 1/√2 आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये भी सिंपल लिखा हुआ है, ये tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स की पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स ही है, तो उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स की पावर 10 इज इक्वल्स टू जीरो। तो सेक स्क्वायर एक्स अपन कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस सेक एक्स की पावर 8 इज इक्वल्स टू जीरो। अब सेक स्क्वायर एक्स तो जीरो होगा नहीं, ये तो क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, तो ये जीरो हो नहीं सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो 1 माइनस सेक एक्स की पावर 8 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो कॉस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1, कॉस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो एक्स इक्वल्स टू एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड। तो 0 से 20 ओपन है ना, तो पाई 2 पाई 3 पाई, अब देख लो कहाँ तक जाता है 6 इंटू 3.14 कितना आ जाएगा 7 में तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 पाई तक जाएगा ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या देखा कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज दिस। तो आपको वैल्यू ऑफ क्या चाहिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक्चुअली एंटीनियस को मैंने देखा तो एग्जैक्ट में सॉल्व किया है, तो मैं भी एग्जैक्ट में ही सॉल्व कर देता हूँ। एग्जैक्ट में सॉल्व करने के लिए देखो कि अपन चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि आपके पास जो है इस फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर इस टर्म से और इस टर्म से इन दोनों टर्म को एक साथ करेंगे अपन, ई की पावर एक्स बाई वाई कॉमन लेंगे, तो ये क्या बनेगा डी एक्स और वहाँ पर क्या बनेगा माइनस एक्स डी वाई बाई वाई, ऐसा बनेगा। बाकी अब क्या बचेगा प्लस डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब यहाँ पर ये ई की पावर एक्स बाई वाई, ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई बन गया, प्लस डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। हाँ, तो अब अपन यहाँ पर ये इसको क्या लिखते हैं कि डी ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हैं ई की पावर एक्स बाई वाई, और इसको क्या लिखते हैं अपन वाई इंटू डी ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी वाई प्लस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये और ये इसमें क्या डिफरेंस है कि इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि y इंटू ई की पावर एक्स बाई वाई, वाई इंटू ई की पावर एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव डी ऑफ दिस, तो इसको डी वाई इंटू ई की पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई इंटू डी ऑफ ई की पावर एक्स बाई वाई, डी ऑफ ई की पावर एक्स बाई वाई को ई की पावर एक्स बाई वाई इंटू डी ऑफ एक्स बाई वाई ऐसा लिखते हैं, प्लस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा वाई इंटू ई की पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एक्स प्लस
के वाई ई की पावर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्लियरली 1 हो जाएगी। एग्जैक्ट से सॉल्व किया इसको। नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इन लाइंस के इंटरसेक्शन से प्लेन और इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है प्लेन, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। और इस लाइन के पैरेलल है, तो वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर तो प्लेन का सीधा आ गया तुम्हारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों लाइंस पे पॉइंट एज्यूम कर ले अपन। एक तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, इस पर एज्यूम करेंगे 3 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 3, दिस इज इक्वल टू, इस पर म्यू की टर्म्स में एज्यूम कर लेंगे तो म्यू प्लस 3, 2 म्यू प्लस 1 और 3 म्यू प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों की इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी इक्वेशन, 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 2, इससे दूसरे वाले से लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और तीसरे वाले से अपने पास 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अपन इन दोनों से सॉल्व कर लें। लैम्डा की वैल्यू इसमें 2 म्यू माइनस 1 लिख दें, तो 3 इंटू 2 म्यू माइनस 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से 6 म्यू माइनस म्यू 5 म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू 1 आ गई, तो पॉइंट क्या आ गया अपने पास, इंटरसेक्शन पॉइंट 4 कॉमा, म्यू की वैल्यू 1 रख देंगे, 4 कॉमा 3 कॉमा 5। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं कि प्लेन की नॉर्मल वेक्टर पता है, प्लेन पे पॉइंट पता है, तो x माइनस 4, y माइनस 3, z माइनस 5 और ये 2 3 1। तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस z, ये माइनस 9 माइनस 8 माइनस 17 माइनस 5 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। अब इस प्लेन की 1 1 3 से डिस्टेंस पूछिए, तो 1,3 से डिस्टेंस लिखेंगे तो 2 प्लस 3 1,1 और ये प्लस 3 माइनस 22 मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा ये 9 4 13 एक 14। तो यहाँ से d कितना आ गया अपने पास, तो 14 रूट 14 आ गया अपने पास। तो यहाँ से k d स्क्वायर बाई 2 चाहिए, तो d स्क्वायर बाई 2 आपका 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए आई जे इक्वल्स टू एक्स इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे इक्वल्स टू 1 फिर और आई इक्वल्स टू जे। अब फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू एन, आई जे लेस देन इक्वल्स टू 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो अपने पास ए क्या हो जाएगी एक्स 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 1 1 1 1 1 1 ऐसी होगी ए मैट्रिक्स। अब सी आई जे बी द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, तो अपने पास दे रखा है ये C12 क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका कोफैक्टर C12 वो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 1 ऐसा लिखेंगे। इसका कोफैक्टर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1, ये आपका C12 हो गया। C23 इसका कोफैक्टर लिखना है, इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे 2 3 ऑड पोजिशनिंग में, तो ये x माइनस 1, तो वो भी माइनस ऑफ x माइनस 1। अब नेक्स्ट C32 इसका कोफैक्टर लिखेंगे, तो C32 अपने पास कितना आ जाएगा, इसमें माइनस साइन आएगा x माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसमें ये उल्टा लिखा है ए आई जे इक्वल्स टू एक्स इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे, तो अपनी मैट्रिक्स ये नहीं रहेगी। वापस सॉल्व करते हैं इसको, ए इक्वल्स टू ये क्या बनेगा 1 1 1 ऐसी रहेगी, एक्स 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 ऐसी बनेगी। तो फिर C12 और ये वापस लिखने पड़ेंगे C12। ठीक है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो माइनस ऑफ इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो x
फैक्टर अपन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही C23 इसका कॉफैक्टर लिखेंगे तो माइनस ऑफ इसके कॉफैक्टर में अपने पास ये बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही C32 इसका कॉफैक्टर लिखेंगे, इसका कॉफैक्टर लिखेंगे तो ये भी माइनस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स। अब इन तीनों का सम कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, -3 टाइम्स x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई यहाँ से 2 एंड -1। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज आर 2, दो वैल्यूज आ जाएगी। उन्हें इनिशियली थोड़ा इंटरप्रेट गलत करके लिखिए। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विद द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है और 3,0 से पास हो रहा है, 3,0 से पास हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट के अलोंग है। तो आपका a की वैल्यू 3 हो गई। हाइपरबोला इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगी। अब इसमें 3,0 से पास हो रहा है तो ये वर्टेक्स हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 3 आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है कि 3√2 2 से पास होता है। नाउ पासिस थ्रू 3√2 2, 3√2 से पास करा दो तो ये कितना हो जाएगा, 18/9 माइनस 4/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो 4/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब हैंस इसेंट्रिसिटी लिखनी है अपन को। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपना 4/9। तो ई स्क्वायर हो गया अपना 13/9। अब ई स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, कंपोनेंट और डिविडेंड, तो ई स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1। तो 13 प्लस 1/13 माइनस 9, 13 प्लस 9 22/4। तो ये 5.5। तो ये पेपर रिलेटिवली इजी था अपने पास। क्वेश्चन कहीं कहीं अच्छे थे और लेंथी थे, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल थे, कहीं कुछ डेप्थ नहीं थी। ओके, थैंक यू।